मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ और जिसको समझ में आए ठीक, जिसको सुनना सुने, नहीं सुनना नहीं सुने। पर मेरे पास कोई नहीं है ज़्यादा कि मैं जिससे बात कर सकूँ। मेरी मम्मी तो बुज़ुर्ग हैं और बात नहीं करती हैं ज़्यादा। बात करती हैं मगर सुना भी देती हूँ उन्हें, पर उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। पर मैं अपना अनुभव इसलिए साझा करना चाहती, सबको बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, तो कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं भगवान की बहुत पूजा करती थी बचपन से और अभी भी करती हूँ। और बीच में कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी घटनाएं मेरी ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी या बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख के सिवा और कुछ भी नहीं मिला मुझे ज़िंदगी में। दुख ही दुख ही दुख दुख दुख, इतना दुख तकलीफ़। और तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बार, पता नहीं भगवान है भी या नहीं। भगवान पता नहीं सहायता भी करते हैं किसी की, नहीं कि नहीं करते। कि कोई इंसान सच्चा होता है तो उसके साथ होते भी हैं या नहीं होते हैं खड़े, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी आई हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं था। मैं अच्छे भले शांति से अपना काम करती और मेहनत से अपना काम करती रहती हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ किसी भी काम के लिए। इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, बहुत अजीबोगरीब सी। और बचपन से लेके आज तक के काफ़ी साल हो गए तो मुझे और ज़्यादातर समस्याएं, मैं प्रैक्टिकल नेचर की नहीं हूँ। अगर दुनिया प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ तो, और मैं किसी की चापलूसी नहीं कर पाती हूँ। और मुझे दुनिया से समझ में नहीं आती, इतनी चालाक है दुनिया की। दुनिया को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं विश्वास भी कर लेती हूँ कभी कई बार लोगों पर, वो भी मेरी गलती है कि मैं विश्वास कर लेती हूँ। बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि मैं परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने कोई गलती नहीं की और फिर भी मुझे भुगतना पड़ा हर बार। बचपन से लेके अभी तक के बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत कुछ अभी तक के सह रही हूँ। और भगवान मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा। कभी करता है, बहुत कम करता है, मगर अब मुझे इसलिए विश्वास भी नहीं होता भगवान पर। संसार में भी मेरा कोई नहीं है और भगवान भी मेरा नहीं है, तो मैं क्या करूं? कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ में बैठ के अच्छे से बात कर सकूं, जो मेरी बात सुन सके, समझ सके। और मैं कहाँ तक के संघर्ष करूंगी? मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। मुझे कितना लंबा अरसा हो गया संघर्ष करते करते। मैं कहाँ तक संघर्ष करूं? मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। पर मैं गलत काम के को सहन नहीं कर सकती। मेरे साथ किसी ने अन्याय किया, अत्याचार किया मुझसे, मेरा फर्जी साइन बना लिए, मेरी मेहनत की कमाई धोखे से लूट ली। मैं कैसे सहन करूं बताओ? मैं
मैं कैसे सहन कर सकती हूँ ये सब चीज़ें। मुझे तो लड़ना पड़ेगा, मैं कहाँ तक के लड़ूँ, कब तक लड़ूँ। मेरा एग्ज़ाम था फाइनल ईयर का, एमए प्रीवियस का एग्ज़ाम था, तो मुझे फाइनल ईयर का पेपर दे दिया। तो मैं नहीं कर पाई उसको, मैं नहीं कर सकती, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। फाइनल ईयर का पेपर क्यों करूँ मैं जब मैं प्रीवियस में हूँ। तो फिर उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। मेरे नंबर काट लिए, मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ अत्याचार किया। बहुत कुछ हो चुका मेरे साथ। जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पर एक आदमी ने लोगों को, स्टूडेंट्स को मेरे खिलाफ भड़का दिया। खुद गलत काम करता था और मेरे खिलाफ भड़का दिया। तो मुझे इतना परेशान होके आना पड़ा। अच्छा खासा जॉब था, इतनी दूर गई थी जॉब करने के लिए, मुझे छोड़ के आना पड़ा वो जॉब। और मेरा किसी ने साथ नहीं दिया वहाँ पे। सबको पता था कि उस आदमी ने गलत किया है, पर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो एचओडी था, क्योंकि वो आदमी था। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई उस पर। और मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। अपना गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब था मेरा, छोड़ के आना पड़ा। हालांकि वो एडॉक पर था। उसके बाद यहाँ आई, मेरे पैर कुछ 1 साल बाद ही मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया। एक आदमी ने मुझे टक्कर मार दी, एक लड़के ने मोटरसाइकिल से, और बोला मैं तुम्हारे पैर का इलाज करा दूंगा। और फिर नहीं कराया। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर बहुत चक्कर लगाया उसी टूटे हुए पैर से। तो पुलिस के खिलाफ और फिर पुलिस के खिलाफ शिकायत भी करनी पड़ी। जब शिकायत की तब जाके पुलिस ने एफआईआर की और फिर उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया। वो भी छोड़ दिया उसको, चालान वालन बना के। फिर उसके खिलाफ केस लड़ना पड़ा मुझे। क्लेम का मेरे पैर में तकलीफ़ अभी तक 2.5 साल तक मैं चल नहीं पाई हूँ। 2.5 साल तक ही मुझे चलने में तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा। पूरे शहर में मैं लाठी लेके चलती थी। फिर दूसरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मेरी मम्मी ने मेरा साथ छोड़ दिया, बहुत कम साथ दिया मेरी मम्मी ने। उन्हें अपनी सुविधा का ज़्यादा ध्यान रहता है, ये कम साथ देती है मेरा। उनका नेचर ही ऐसा है। अभी देती हैं, कभी कभी साथ देती हैं, अभी दे रही हैं, मगर बहुत कम, बहुत लेट देती है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी लिख भी नहीं सकती। मैं लिखती और डायरी में लिख लूँ तो अभी इस समय मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ कुछ। मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी बातें लिखनी है। मेरे बहुत कुछ लिखा रखा है, मेरे पास कविताएं हैं, बहुत कुछ है। वो सब कलेक्ट करके सही तरीके से अरेंज करना था। पर मेरा ये साल बहुत बेकार गया है। मैं नहीं सोच रही थी कि ऐसा होगा, पर बहुत बेकार साल गया है, बहुत बेकार। मुझे मेरे मकान मालिक ने हद से ज़्यादा परेशान किया, हद से ज़्यादा। मैं पिछले 3 महीने से डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। किसी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ लोग चाहते भी हैं एक दो लोगों की बात करूँ मन से, मैं नहीं कर सकती, किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। अपनी तरफ से तो किसी को फ़ोन करती नहीं हूँ।
मेरी हिम्मत नहीं पड़ती किसी से बात करने की, पर कभी कभी तकलीफ़ें बाहर बोलना भी ज़रूरी होता है, अभिव्यक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा।